नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, कैंसर रोग विशेषज्ञ एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी से आप सभी से बात कर रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हम जानते हैं कि महिलाओं में होता है, लेकिन 1% से कम मेल्स में भी हो सकता है। तो हमारे पास एक पेशेंट है छोटेलाल जी, जो हमारे पास 2022 में मार्च में आए थे और इनको सीए ब्रेस्ट है। इसके आगे की बात हम इन्हीं से समझेंगे। आप हमें ये बताइए कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे हुआ और अभी आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? जी मैम, हम 2022 में किसी से सुने थे कि कैंसर का इलाज एपेक्स हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, तो हम आए मैम। तो फिर उसके बाद हमारा अच्छी तरीके से इलाज हुआ, कीमो लगा, फिर बीच में पेट सीटी हुआ, तो हमको पता चला कि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी ने कह दिया था कि वो सिकैया करवाने से हमको प्रॉब्लम होती है या शरीर में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम बीच में नहीं करवा पाए हैं। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर वो मर्ज बढ़ गया। फिर हम यहाँ पे आए तो मैम से बात हुई और मैम बोली कि नहीं, इसका इलाज बीच में नहीं रोकना चाहिए था। फिर उसके बाद मैम ने इलाज पुनः चालू किया और हमको इस टाइम बहुत राहत है। तो जो सीए ब्रेस्ट होता है, अगर कंट्रोल स्टेज में है तो नॉर्मली ट्रीटमेंट है, सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होता है और रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई बीच में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसमें डिजीज अगर खत्म है तो भी ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक डिजीज हो सकता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और विद इन टाइम कराना चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर डिजीज फैल गई, जैसे इनके केस में क्या हुआ, डिफॉल्ट करने की वजह से डिजीज अब फैल गई है, लेकिन तब भी हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज के द्वारा हम डिजीज को अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये टारगेटेड और हार्मोनल थेरेपी पे हैं और अभी इनकी सेकेंड साइकिल है। और पहले के कंपैरिजन कितना प्रतिशत आराम आपको लग रहा है? 50। तो इनको 50% अपने पेन में और सिम्टम्स में रिलीफ लग रहा है। तो टेक होम मैसेज यही है कि अपना ध्यान रखें, किसी भी तरह का सिम्टम अगर हो तो उसको इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर जांच कराएं, पूरा डायग्नोस्टिक और मेटास्टेटिक वर्कअप कराएं। जो भी स्टेज और जो भी हिस्टोपैथोलॉजी आती है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। पूरा ट्रीटमेंट कराएं, सही समय पे ट्रीटमेंट खत्म कराएं, प्रोलॉन्ग ना करें, क्योंकि कैंसर क्यूरेबल है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट कैन इंश्योर क्योर।